लिवेंडर नाम के इस खुशबूदार फूल से निकलने वाले तेल की मांग बाज़ार में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जम्मू और कश्मीर में इसकी खेती मुख्तलिफ हिस्सों में की जाती है। अनंतनाग के सिरहामा इलाके में कश्मीर का सबसे बड़ा लिवेंडर फार्म कायम है। 640 कनाल अराजी पर मुहित इस फार्म से महकमा ज़राअत लाखों रुपए की आमदनी हासिल करता है। महकमा आम किसानों को भी इसकी खेती करने की तरगीब दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हम रहते हैं। उन्होंने कहा था कि आपको हमारे साथ आ जाना, क्योंकि वहाँ पर लेवेंडर पार्क है, आप देखिए, मुशाहिदा कीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट में, मेरे ख्याल में बहुत डिस्ट्रिक्टों में होते हैं ये लेवेंडर, जिन्होंने काश्त भी की थी, हमारे कुलगाम ने नहीं ये भी की थी। और उन्होंने कहा था कि आप देखिए, आप वहाँ पर विजिट करिए और वहाँ जान लीजिए कि क्या उसकी अफादत क्या होती है। तो इसी वजह से हम आए थे यहाँ। हम देखेंगे कि उसकी अफादत क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ये कल्टीवेट होती है और उसको बैग में क्या निकालती है और उसका क्या क्या अफादत होती है। मुझे अपना तजुर्बा है, मैं जो इनके फूल होते हैं मैं वो लिफाफे में बंद करके बेचता हूँ लोगों में। और ज़्यादातर मैं अपनी तरफ से हर घर वालों को ये गुजारिश करूँगा कि उनको बाथरूम में कम से कम एक लिफाफा रखना चाहिए। हम अपने गाँव में ये उसका प्रचार करेंगे कि आप ये शुरू काम करिए, जो बेरोजगारी यहाँ है उससे दूर हो जाती है। वहाँ पर शादी का ज़्यादा है। अब वो जब हम वहाँ वापस पहुँचेंगे इंशाल्लाह अपने गाँव में, और हम उनका प्रचार करेंगे कि आप ये काम शुरू करो, डिपार्टमेंट आपको ये सहायता देती है, आप ये शुरू करें। जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर शब्बीर अहमद का कहना है कि रवां साल उन्हें देहरादून से लिवेंडर के फूलों का ऑर्डर मौसूल हुआ है, जिसके लिए हार्वेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। इस साल हमें एक कंसाइनमेंट मिला है, ऑर्डर मिला है देहरादून से फ्रेश लेवेंडर्स का 10 क्विंटल का। उसकी हार्वेस्टिंग हमने 3 दिन पहले ही स्टार्ट की थी। तो वो 10 क्विंटल्स हम ड्राइंग करने के लिए रखे हैं, वो ड्राई करके हम देहरादून भेज रहे हैं। पहली बार एक ऑर्डर मिला है हमें बाहर से। तो उसके बाद जितनी भी हमारी यहाँ पे क्वांटिटी है उसकी हार्वेस्टिंग भी अब हमने स्टार्ट की है। पहले क्या होता था, पहले हम हार्वेस्टिंग करके जितना भी बायोमास यहाँ से निकलता था वो यहाँ से फिर श्रीनगर ले जाते थे हम। वहाँ पे हमारा डिस्टिलेशन प्लांट था और वहाँ पे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती थी। तो शुक्र अल्लाह का, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले साल 2024 में अंडर HADP प्रोग्राम यहाँ लेवेंडर फार्म सिरहामा में एक डिस्टिलेशन प्लांट बनाया है। तो जितनी भी हार्वेस्टिंग के बाद हमारी यहाँ पे क्वांटिटी होगी, उस सारी क्वांटिटी की जो फर्दर प्रोसेसिंग होगी, डिस्टिलेशन होगी, वो इसी फार्म में इस साल होगी। पहले हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6-7 बजे हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। 3-4 क्विंटल जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो वो जमा करके फिर हम जो हमारा डिस्टिलेशन प्लांट यहाँ पे है उसमें डालते हैं। तो वहाँ पे फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, वहाँ से फिर हमारा एसेंशियल ऑयल कलेक्ट होता है। लेवेंडर एक एरोमेटिक पेरिनियल प्लांट है। ये सालों तक चलता है, करीबन 10 से 15 साल तक हमने लगा के रखा है लेवेंडर। तो 10 से 15 साल तक ये क्रॉप देता रहता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ हैं। अगर हम बात करेंगे मेडिसिनल यूज़ की, तो हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन जो एक बीमारी है हर जगह अभी फैली हुई है, तो उस डिप्रेशन में ये काम आता है। इंसोम्निया, नींद ना आना, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से फिर काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती है, तो इस लेवेंडर का मसाज करके फिर उसको बहुत ही रिलीफ महसूस होता है। उसके अलावा जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, रूम फ्रेशनर्स होते हैं, तो उनमें भी ये लेवेंडर यूज़ होता है। ट्रेनिंग कैंप्स की बात करेंगे हम, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जितने भी जोन्स है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, या डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बाहर भी हमारा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट नज़दीक पड़ता है, तो मेरे ख्याल से हर किसी जोन से अब फार्मर्स यहाँ पे आते हैं और उनको जितनी भी जानकारी होती है कि इसकी कल्टीवेशन कैसे करते हैं, इसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जितनी भी जानकारी उनको चाहिए होती है हम उनको सारी जानकारी यहाँ पे फराहम करते हैं। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुलगाम से एक टीम आया है फार्मर्स का यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो हम उनको अभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लेवेंडर की कल्टीवेशन कैसे करते हैं, लेवेंडर किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, लेवेंडर के कितने फ़ायदे हैं, तो सारी चीज़ें हम उनको यहाँ पे बता देते हैं। ये डिस्टिलेशन सिर्फ हम ये अपने फार्म के लिए नहीं है यहाँ पे, तो जितने भी लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ जितने भी फार्मर्स डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है या कुलगाम में है,
तो ये उनके लिए खुशखबरी है कि उनको अब डिस्टिलेशन प्लांट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिरहामा में हमारा डिस्टिलेशन प्लांट है, वो कभी भी अपना क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट यहाँ पे ला सकते हैं और यहाँ पे उसकी डिस्टिलेशन करा सकते हैं। फार्म में तैनात रिसर्च असिस्टेंट कमल जी भट्ट ने कहा कि पहले हार्वेस्टिंग के बाद लेवेंडर को डिस्टिलेशन के लिए वादी के दूसरे इलाकों में ले जाते थे, जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ता था। ताहम अब ये काम भी यहीं हो जाता है। पहले जो बायोमास जो हम यहाँ ट्रांसपोर्ट करते थे, पहले श्रीनगर में या आलोपोरा फार्म में, तो इस बार HADP की वजह से जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चला है कश्मीर में पोले वैली में, तो ये डिस्टिलेशन प्लांट इसी के तहत हम आज एक्सट्रैक्शन कर पाते। इससे बहुत सारे जो भी हम का फ्लावर्स जो भी है ये बायोमास निकालते थे, हम पहले उसको रेस्ट करके फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके तब तक इसका मॉइस्चर लॉस हो जाता था। हम तुरंत यहाँ से निकाल के फिर उसमें डिस्टिलेशन करके इसमें ऑयल का भी वृद्धि होगा और हम जो मैन पावर्स है वो भी कम हो जाएंगे। नए नए क्रॉप्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे बनफशा है, मुश्कवाला है, ये सनफ्लावर्स लगाए हैं हमने, ये इस बार हमने इंट्रोड्यूस बेसल किया है। बहुत सारे क्रॉप इस HADP के तहत हमने इंट्रोड्यूस किया। हार्वेस्टिंग के लिए भी आपने कुछ इक्विपमेंट्स लाए हैं? हार्वेस्ट, हाँ जी, इस बार हमने ये इसको हेज ट्रिमर जो है, इसको पहले हम राती यूज़ करते थे, आज तो हेज ट्रिमर करते हैं, जिसमें समय भी बचता है, मैन पावर्स भी बचते हैं। तो अगर हम सिकल यूज़ करते थे पहले हम 1 क्विंटल या 2 क्विंटल 3 क्विंटल 1 घंटे में निकालते हैं, आज तो हम 10 मिनट में हम 1 क्विंटल में हम जमा कर सकते हैं। इस बार तो बारिश भी हुई है, वैसे विंटर सीजन में पूरा ड्राई रहा। अगर हम एज़ पर द वेदर जो हम मेंटेन रखते हैं इसमें ऑफिस में, तो पूरा ड्राई रहा विंटर में। बर्फबारी कम हुई, तो जब से अक्टूबर में अप्रैल से बारिश शुरू हुई है, तो हम पूरी तरह से मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग पिछले साल से 10 क्विंटल की वृद्धि होगी। पिछले साल हमने 50 क्विंटल थी, इस बार तो 60 क्विंटल की तवक्का है। सर HADP के तहत हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैपलिंग्स। पिछले साल हमने 2,86,000 हमने सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में, जैसे कुलगाम भी आ गया, टंगडार, कुपवारा, अनंतनाग, ये बांडीपोरा हमने दिया है। तो इस बार जो टारगेट हमने डिपार्टमेंट ने दिया है कि वो आप एज़ पर द डिमांड, आप जो लोगों की डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि लोग तो ज़्यादा इसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं लेवेंडर को काश्त करने के लिए। तो इस बार जो गवर्नमेंट ने हमें ये डिपार्टमेंट ने हमें ये दिया है, टारगेट दिया है, वो 5 लाख है, वो अब भी तैयार है। हम अक्टूबर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेवेंडर डिप्रेशन, बेचैनी, सरदर्द और माइग्रेन जैसे मुख्तलिफ मामलों में फ़ायदेमंद होता है। इससे खारिश और जलन में आराम मिलने के अलावा बेहतर नींद में भी ये मुफीद होता है। वहीं ये ख़वातीन के लिए बनने वाले बेशुमार ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। अनंतनाग से ETV भारत के लिए इमरान दीन की रिपोर्ट।